बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है विस्पर थ्योरी। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि विस्पर थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स है, जो अहम नुकात है वो हम पढ़ते हैं। लेकिन नुकात से पहले मैं ये चाहूँगा कि इससे पहले मैं आपको ये जो वर्ड है विस्पर, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाऊँ कि ये विस्पर क्या है और ये लफ्ज़ कैसे आया है। तो इसको ज़रा देखिए, मैंने इधर लिखा है VSEPR। तो बेटा ये ज़रा आप देखिए, तो V का मतलब है वैलेंस, S का मतलब है शेल, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन, P का मतलब हो गया है पेयर और एयर का मतलब है रिपल्शन। तो इसको जो हम पढ़ते हैं तो इस तरह भी पढ़ सकते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यानी पूरा निचोड़ इस थ्योरी के पूरे निचोड़ इस लफ्ज़ के अंदर मौजूद है। ठीक है, यानी हम इसमें बात करेंगे वैलेंस शेल की, इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन्स की जो जोड़े हैं उसकी बात करेंगे, और इलेक्ट्रॉन के जोड़ों के आपस में जो रिपल्शन है, जो एक दूसरे को ये धकेलते हैं, ये सारा डिटेल इसके जो अहम पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहला वाला पॉइंट। इसमें जो कहा गया है कि बोथ द बॉन्डेड पेयर्स एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में ज़ाहिर है एटम्स अटैच होंगे ना, और वो एटम अटैच होते हैं बॉन्डेड पेयर्स से, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने शेयर किए हैं आपस में। तो वो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको हम बॉन्डेड पेयर्स भी कहते हैं, शेयर्ड पेयर्ड या बॉन्डेड पेयर्स। समझ में आ गया बेटा? तो ये जो है एक ये, और दूसरा है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो शेयर नहीं किए उन्होंने और एटम के साथ मौजूद है, जो शेयर नहीं हुए और एटम के साथ मौजूद है, उसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, किस चीज़ के जिम्मेदार है? किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के लिए। किस चीज़ के लिए? किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के लिए ये बिल्कुल जिम्मेदार है। तो क्या मतलब, मैं ज़रा डिटेल में जाना चाहूँगा। ये आप ज़रा देखें, इसमें ये जो लाइंस आपको नज़र आ रहे हैं बेटा, ये लाइंस है हमारे पास शेयर्ड पेयर या बॉन्डेड, हमारे पास बॉन्डेड पेयर भी इसको कहते हैं। सही है, ये वाला सही है, बॉन्डेड पेयर या शेयर्ड पेयर। और ये जो आपको नज़र आ रही है, ये डबल डॉट ये और डबल डॉट ये वो इलेक्ट्रॉन है जो लोन पेयर है, अकेले रहते हैं, इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया, ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए, इसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। क्या मतलब? पहले पॉइंट का ये मतलब है कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है उसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री तो बेटा वो इस दो पे डिपेंड करता है। क्या चीज़ पर? एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा और दूसरा जो है ना लोन पेयर पर डिपेंड करेगा। सही है, तो ज्योमेट्री इससे हमें पता चलता है कि इसकी ज्योमेट्री क्या है। मिसाल के तो वाटर की ज्योमेट्री हमारे पास एंगुलर ज्योमेट्री है, सही है, और इसका जो एंगल बन रहा है 104.5 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये है वाटर की ज्योमेट्री। समझ में आ गया बेटा? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरे पॉइंट में कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज देमसेल्व्स अराउंड द सेंट्रल एटम टू हैव मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन। रिपल्शन कहते हैं धक्के को। अब पूरी फिक्र का क्या मतलब हो गया है? मतलब यह है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और उसमें ये जो कार्बन है ना, ये सेंटर में है, तो इसको सेंट्रल एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल एटम। तो ये जो हमारे पास बॉन्ड पेयर है ना, बॉन्ड पेयर, ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस है सेंट्रल एटम से लेकर इसके साथ ही जो अटैच है हाइड्रोजन, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसको भी बताता है, आपको इसके बारे में भी बताता है। ठीक है, और ये जो रिपल्शन है, एक दूसरे को रिपल करते हैं, धक्का देते हैं, ये बॉन्ड पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल करता है, या ये जो लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर इस बॉन्ड को धक्का देता है। इसी तरह ये बॉन्ड पेयर ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को धक्का देता है, तो इसको कहते हैं रिपल्शन। सही है, तो हमारे पास दूसरा पॉइंट का मतलब ये हो गया है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं वो अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं, कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो, यानी जितना फासला ये कवर कर सके वो आपको बता देगा कि इतना फासला इन्होंने कवर किया है। ठीक है, या इतना फासला इन्होंने घेर लिया है। ठीक है, और रिपल्शन को भी आपको शो करेगा कि इसके बीच में जो रिपल्शन होगा वो बस वो यहाँ तक मिनिमम है। ठीक है, मिसाल के तौर पर दोबारा मैं आपको बताता चलूँ,
ये जो लोन पेयर है, अकेले जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, इसने इसको धकेल दिया है। अब ये इसको जो इन्होंने धकेल दिया है तो इससे ज़्यादा और धकेल नहीं सकता, तो ये इसका मिनिमम रिपल्शन हो गया। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को धकेल देता है, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा और ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये दोनों भी एक दूसरे को धकेलते हैं। तो इसमें ये जो धकेलने का जो अमल है वो यहाँ तक बस आखिरी हद तक है, इससे ज़्यादा और धकेल नहीं सकते। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इधर आ गया है और ये इधर आ गया है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा जो लोन पेयर है इस बॉन्डेड पेयर को धकेल देता है, तो इससे ज़्यादा और धकेल नहीं सकते, तो इसकी जगह ये आ गई है। अब ये जो बॉन्ड पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है ये भी एक दूसरे को धकेलते हैं, तो इसका जो धकेलने का अमल है वो यहाँ तक मिनिमम है। अब ये नहीं कर सकता कि ये इसको और धकेल दे, या ये नहीं कर सकता कि ये इसको और धकेल दे ताकि ये इस तरफ हो जाए, नहीं, बस ये इसकी मिनिमम हद है और यहाँ तक धकेल सकता है, इससे ज़्यादा और रिपल्शन नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है तो ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है, इस दोनों का बीच में ये डिस्टेंस, इसका और इसका ये डिस्टेंस, इसका और इसका ये डिस्टेंस, तो ये इस पॉइंट का ये मकसद है। अब तीसरा पॉइंट है बेटा, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द बॉन्डेड पेयर्स बिकॉज लोन पेयर्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियाई। क्या मतलब हमारे पास इसका ये है कि जो लोन पेयर है, लोन पेयर ये ज़्यादा जगह घेर लेता है, ज़्यादा डिस्टेंस घेर लेता है, ज़्यादा फासला घेर लेता है। कैसे? क्योंकि ये जो है ना सिर्फ ऑक्सीजन के ज़ेर असर है, सही है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा और ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लोन पेयर है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्होंने ऐसा नहीं लिया, तो ये सिर्फ ऑक्सीजन के ज़ेर असर आता है, ठीक है। लेकिन ये जो बॉन्डेड पेयर है ये ज़्यादा जगह नहीं घेरता। क्यों नहीं घेरता? क्योंकि ये ऑक्सीजन के भी ज़ेर असर है और हाइड्रोजन के भी ज़ेर असर है, यानी हाइड्रोजन का भी इसके ऊपर असरात है, ऑक्सीजन का भी इसके ऊपर असरात है, तो इसलिए ये ज़्यादा जगह घेर नहीं सकता। और लोन पेयर ज़्यादा जगह घेर लेता है क्योंकि इसका असर सिर्फ ऑक्सीजन का इसके ऊपर असर है, हाइड्रोजन का नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन का इसका ऊपर असर है, यानी ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का इसके ऊपर सिर्फ असर है। अब समझ में आ गई है? तो इसलिए अगर आप इसमें देखें तो ज़्यादा जगह जो है ना इसने कवर किया हुआ है और इसने बहुत कम कवर किया हुआ है। अब समझ में आ गई है? तो ये था तीसरे पॉइंट का मतलब। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो डिक्रीज इन द फॉलोइंग आर्डर। ये हमारे पास एक आर्डर है, मैंने इधर भी बनाया है, इस आर्डर की तरफ ज़रा आप तवज्जो दे दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो लोन पेयर है और लोन पेयर है, मतलब यहाँ पर जो था एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, ये इसके बीच में जो धकेलने का अमल है, जो रिपल्शन है, रिपल्शन धकेलने को कहते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन है वो लोन पेयर और लोन पेयर का आपस में है। फिर ये देखें, लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इसमें और इसमें फिर दूसरे नंबर पर है, इसमें भी रिपल्शन ज़्यादा है लेकिन इसके बीच में जो है इससे कम है। अब समझ में आ गया? और ये देखो, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये देखो बॉन्ड पेयर, इसके बीच में जो धकेलने का अमल है, जो रिपल्शन है वो सबसे कम है, तो इसलिए तीसरे नंबर पर आ गया है। सबसे पहले जो धकेलने का अमल है, जो रिपल्शन है, सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर में ज़्यादा है, इसलिए मैंने ये साइन इसके लिए लगाया हुआ है। और ये देखो, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इसके बीच में जो रिपल्शन है वो इससे कम है, इसलिए मैंने उसको इधर लिखा है। और ये देखो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है वो तो ज़्यादा है बॉन्ड पेयर से, मतलब बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का आपस में यहाँ पे ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, यहाँ पे जो रिपल्शन है सबसे क्या है, कम है, इसलिए आखिर में लिखा गया है। तो ये एक ऑर्डर हो गया है बॉन्ड पेयर का कि किस में रिपल्शन ज़्यादा होगा और किस में रिपल्शन सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा ये हो गया और सबसे कम बॉन्ड पेयर का हो गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, a multiple bond, डबल और ट्रिपल, ऑक्यूपाई द मोर स्पेस देन अ सिंगल बॉन्ड। जाहिर है सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक जोड़ा होता है इलेक्ट्रॉन का, ये देखें, और डबल में और ट्रिपल में जो है ना 2-2 और 3-3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं, तो जाहिर है इसमें ये जगह कम कर लेगा, इसमें ज़्यादा जगह गिरता है, इसमें और ज़्यादा जगह गिरता है, ठीक है। तो जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड, इसको मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं, मल्टीपल बॉन्ड पेयर इसको कहते हैं, मल्टीपल बॉन्ड पेयर, सही है। तो जो मल्टीपल बॉन्ड है डबल और ट्रिपल, ये ज़्यादा जगह घेर लेता है इसके मुकाबले में सिंगल में, लेकिन इसके बावजूद भी इसको एक समझा जाता है, यानी एक पेयर, ये भी एक पेयर,
किसके लिहाज से? विस्पर थ्योरी के लिहाज से। ये इस पॉइंट में कहा गया है, पॉइंट नंबर 5 में क्या कहा है? हाउएवर, समझ में आ रहा है? हाउएवर इट इज काउंटेड एज 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको एक ही तस्लीम किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्डिंग देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी रेगुलर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर तमाम के तमाम किसी मॉलिक्यूल में तमाम के तमाम जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, अगर वो सारे बॉन्डिंग हो, यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो क्या होगा? उसका शेप रेगुलर होगा। अब ये देखो हमारे पास ये मीथेन का हमारे पास शेप है, मीथेन CH4। ये वो गैस का फार्मूला है जो हम घरों में चूल्हे में जलाते हैं, CH4 मीथेन गैस। अब देखो इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। अगर आप देखिए इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये भी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो सारे के सारे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसका जो शेप है ये बिल्कुल रेगुलर है। सही है? इसका शेप क्या है? इसका बिल्कुल रेगुलर है। इस शेप का नाम है टेट्राहेड्रल। ये आगे पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल इस शेप का नेम है। सही है? तो ये रेगुलर शेप में आता है। कौन से मॉलिक्यूल का रेगुलर शेप होगा? वो मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? वो सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसमें ना हो। सही है? सारे के सारे क्या हो? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स है वो क्या हो? बॉन्डिंग हो। क्या हो? बॉन्डिंग हो। तो उसमें कौन सा वो होगा शेप? वो रेगुलर शेप होगा। अब समझ में आ गया, जिस तरह मैंने एग्जांपल दे दिया। नंबर 7, the effect of bonding electron pairs decreases with increasing electronegativity of the atom forming a molecule। क्या मतलब? मतलब ये है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसका असर ज़्यादा होगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है दो एटम की। अब मिसाल के तौर पर ये एक है हमारे पास हाइड्रोजन का एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इस दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है, तो इसका जो असर है वो कम होगा। अब इसमें इसका असर इसमें असर ज़्यादा होगा इसका इलेक्ट्रॉन पेयर का, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का जो असर है इधर कम होगा, क्योंकि ये भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका असर क्या होगा? कम होगा। यानी इसका जो फासला है रिपल्शन का जो वो है वो भी कम होगा, और इस दोनों के बीच में जो फासला है वो भी कम होगा। इन दोनों के बीच में फासला थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ 1 प्रोटॉन है और क्लोरीन के साथ न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द ओवरऑल ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल। क्या मतलब कि हमारे पास जो सेंट्रल एटम में है जितने वैलेंस शेल है वही उसकी ज्योमेट्री आपको बताता है। सही है? क्या मतलब? फिर से पढ़े ज़रा। द ओवरऑल ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है ना वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर। किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर पर। अब ये देखें इसकी ज्योमेट्री, आप देखें इसकी ज्योमेट्री कुछ और है। इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसकी ज्योमेट्री कुछ और है। सही है? और इसमें 2 लोन पेयर है और 2 जो है ना हमारे पास बॉन्डेड पेयर है, तो ये भी असर करता है। इस तरह ये देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ और है हमारे पास इसकी ज्योमेट्री कुछ और है, टेट्राहेड्रल है, क्यों? क्योंकि उसमें लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्डेड पेयर है। तो इस पॉइंट का ये मतलब है कि जितने भी हमारे पास ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल्स की वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की पेयर्स के ऊपर। अब समझ में आ गया है? अच्छा, तो अब नेक्स्ट है और लास्ट है हमारे पास, वो है बहुत इम्पोर्टेंट, ये है कि द डिविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत वो है कि कभी कभार हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मिसाल के तौर पर पानी का जो हमारे पास वो बनता है वाटर का, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2 हाइड्रोजन के एटम्स, ये 2, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, सॉरी ये हमारे पास 3 एटम हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गए। हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि ये तीनों मिलेंगे और एक इस तरह का शेप बनाएगा। देखो इस तरह का शेप बनाएगा हमारे एक्सपेक्टेशन के लिहाज से कि ऑक्सीजन बीच में होगा, इधर होगा हाइड्रोजन, इधर होगा हाइड्रोजन, इस तरह शेप। लेकिन असल में हमारे पास इस तरह शेप तो नहीं बनता पानी का तो ये शेप नहीं है। पानी का किस तरह शेप है? पानी का शेप हमारे पास ये ऊपर जो है ये क्या करता है, ये इन दोनों, ये जो लोन पेयर है इसके साथ लोन पेयर भी है ना हमारे पास, ये देखो ज़रा ऑक्सीजन के साथ एक लोन पेयर इधर है
और एक लोन पेयर इधर है। ये दो लोन पेयर एक दूसरे को भी धक्का देता है और इसको भी धक्का देता है। जब ये इसको धक्का देगा ना, ये जो लोन पेयर है ये इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, इस बॉन्ड को धक्का देगा, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। और ये बॉन्ड, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा, तो ये भी नीचे की तरफ आएगा। तो अब ये नहीं रहेगा इधर, ये इधर नहीं रहेगा, ये इधर रहेंगे। ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो इसलिए हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि बॉन्ड इस तरह होंगे और शेप इसका लीनियर होगा, लेकिन इस तरह नहीं है हमारे पास। इसका शेप जो है ना वो एंगुलर आता है। ये किस वजह से? ये इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिसमें रिपल्शन ज़्यादा होता है। आई होप कि आपको विस्पर थ्योरी समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर पूछ सकते हैं। थैंक यू।